बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के मुतालिक हमारी गुफ्तगू जारी थी। मिनहाज सालिहीन की पहली जल्द मसला नंबर 73 में लिखते हैं कि चेहरे के मिक़दार जो वज़ू में बताई गई है, अगर उसका कुछ हिस्सा धोने में बाकी रह जाए, यानी उसे न धोया गया हो, अगरचे वो सुई की नोक के बराबर भी रह गया है, उसको नहीं धोया, तो इस सूरत में वज़ू सही नहीं होगा। बस इस सूरत में इंसान के लिए वाजिब हो जाता है कि वो आँख के गोशों और नाक के दरमियान वाला हिस्सा है कि जो गहरा है, इनका लिहाज करे, यानी उनको देखे और वहाँ पे हाथ मारे, और इन पर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो वज़ू से माने और रुकावट बने। अगर रुकावट है तो पहले उसको दूर करे। मिसाल के तौर पर कोई पीप वगैरह ना हो, या पीले रंग का कोई मादा ना हो, या ऐसा सुरमा लगा है कि जो सुरमा पानी पहुँचने से माने हो, तो फिर इस सूरत में वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। तो ख़ुलासा ये कि इंसान को वज़ू से पहले अपने आज़ाए वज़ू को देख ले कि कोई रुकावट तो नहीं है। अगर पानी पहुँचने से रुकावट है तो पहले उसको दूर कर ले। पिछली वीडियो में बताया था कि आँख नाक के अंदरूनी हिस्सों को धोना वाजिब नहीं है, तो यहाँ आँखों के अंदर जाकर पानी नहीं पहुँचाना है। इसका मतलब है कि आँखें बंद करने के बाद जो हिस्सा नज़र आ रहा है, वहाँ तक पीप या पीले रंग का मादा आया हुआ है, उसको पहले दूर करें। तो अंदर का हिस्सा धोना वाजिब नहीं है, जो ज़ाहरी हिस्सा है बाहर वाला, उसको धोना ज़रूरी है। इसी तरह इंसान अपनी अबरुओं को भी देखे कि उसके ऊपर कोई गंदगी वगैरह न लगी हुई हो जो पानी पहुँचने से मानिअ हो, और इसी तरह ख़ातून भी अपनी अबरुओं को देखे कि उसकी अबरुओं पर कोई हाजिब रुकावट न हो। मसलन ख़वातीन एक निशान सा बनाती हैं, तो लिखते हैं कि एक बूटी है नील का पौधा जिसके पत्तों से खिज़ाब किया जाता है, एक निशान लगा देते हैं, अलामत लगा देती हैं, तो ये अलामत भी ना हो, पानी पहुँचने से माने हो, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। या फिर अबरुओं के ऊपर लाइनें लगाई जाती हैं कि जिसकी तह बन जाती है, और वो पानी के पहुँचने से माने बने, रुकावट बने, वो भी नहीं है, सही नहीं है। इसके बाद मसला नंबर 75 में लिखते हैं कि, और ये मसला भी ख़वातीन के लिए है, वो ये कि नाक में सुराख करवाती हैं ताकि उसमें मसलन तारा वगैरह लगाती हैं, जिसे रिंग भी कहा जाता है, या फिर धागा वगैरह डाला जाता है, तो नाक के अंदर जो धागा या रिंग की जगह है, उसके जो बातनी और अंदरूनी हिस्सा है सुराख का, उसका धोना वज़ू में वाजिब नहीं है, बल्कि उसके ज़हर को धोना काफ़ी है। लिखते हैं कि चाहे ख़ातून ने रिंग वगैरह पहनी हुई हो या न पहनी हुई हो, दोनों सूरतों में धोना ज़रूरी नहीं है। चूँकि वो बातन का हिस्सा है, इसका धोना वाजिब नहीं है। ये था चेहरे के धोने के अहकाम। अब इसके बाद बाजुओं को धोने का तरीका इंशाअल्लाह, उसके अहकाम अगली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्ताहिरीन।